everyone. I hope you all are doing well. तो फाइनली अब एसएससी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए मॉक्स की, है ना, ये सभी को लगानी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने टोटल 12 मॉक्स कर लिए। अब जो हम कर रहे हैं आज, दिस इज अ 13 वन, ठीक है। ये मॉक्स आपको एग्जाम तक ऐसे ही मिलेंगे लगातार। आपको क्या करना है, इन मॉक्स को बस लगाना है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम के यहीं से कवर हो जाएंगे, तो आपको इन मॉक्स को लगाना है। और जैसे कि एमटीएस का जो पैटर्न है, 8 to 9 क्वेश्चन आपके वोकैब के, फिर आपके एरर डिटेक्शन के, और एक आपका लास्ट में बनता है क्लोज टेस्ट। तो वही चीजें कंसर्न करते हुए हमने सेम वही मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे रेडी किए हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन, टाइम नहीं खराब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, गोज, है ना। वर्ब कैसे सिंगुलर, क्योंकि नाउन सिंगुलर था। तो हमने ही सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब के अंदर एस और यस लगता है, वो किसी की रूटीन हैबिट को बताता है कि नहीं बताता है। तो अब ये मिस्टर चौधरी की हैबिट तो नहीं हो सकती कि वो जो हमेशा ही जर्मनी और फ्रांस के लिए अगले हफ्ते जाते रहते होंगे। ये तो अपने आप में ही गलत मीनिंग कन्वे कर रहा है ना। अगर मैं ये बोलूं ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पे जो गोज है, इससे आप क्या समझ रहे हो, ये गोज यही मीनिंग कन्वे कर रहा है ना, किसी की हैबिट, है ना, किसी की हैबिट, रूटीन हैबिट को बताता है गोज। वर्ब के अंदर जब एस और यस लगाते हैं तो वो किसी की रूटीन हैबिट को बताता है। तो यहाँ पे ये किसी की हैबिट नहीं हो सकती, तो एरर तो इसी पार्ट में है, और ये इसमें चेंजेस भी होंगे। मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड की बात की जा रही है, तो हम आने वाले टाइम में, है ना, कोई जा रहा है जर्मनी और फ्रांस के लिए, तो हम आने वाले टाइम को कैसे कंसिडर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मिस्टर चौधरी इज, क्योंकि मिस्टर चौधरी सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगी। तो मिस्टर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट से हम बनाएंगे। मिस्टर चौधरी इज गोइंग टू, मिस्टर चौधरी इज गोइंग टू फ्लाई, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मिस्टर चौधरी is going to fly to Germany and France next weekend। फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1, मैं यहां पे लिख रही हूं, नंबर 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे he will go to Delhi, वो दिल्ली जाएगा, ठीक है। he is, नेक्स्ट तरीका है he is going to Delhi next week। हम ये भी ले सकते हैं, अब ये तो किसी का नॉर्मल है ना। अगर ही मान लो कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उनके प्लान्ड एक्शंस होते हैं। तो प्लान्ड एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं। दोबारा देखिए, जो ही है ना यहाँ पे, ही, ये कोई बड़े सेलिब्रिटी की हम बात नहीं कर रहे, नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। तो जब हम नॉर्मल इंसान की बात करते हैं तो हम उसको फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट से और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से हम शो कर सकते हैं। ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा, या ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात आ जाए या किसी बड़े सेलिब्रिटी की बात आ जाए, फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन की बात आ जाए, कोई किसी बड़े इंसान का, है ना, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का या मोदी जी का, अब जैसे बात करो कैलेंडर का, तो इनके कैलेंडर पहले से फिक्स होते हैं ना। फ्यूचर का फिक्स प्लान किसका, बड़े सेलिब्रिटी का, आपका और मेरा नहीं, आपके और मेरे फिक्स प्लान नहीं होते हैं, ठीक है, किसी बड़े सेलिब्रिटी। अगर हम मोदी जी का ले लें, ठीक है, तो मोदी जी का अगर हमें फ्यूचर टेंस दिखाना तो हम कैसे दिखाएंगे, मोदी, मिस्टर मोदी जी विजिट्स दिल्ली टुमारो, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये तो यहाँ पे 2-3 चीजें आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फ्यूचर के एक्शन को, फ्यूचर के जो प्लान्ड एक्शन होते हैं बड़े इंसान के, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कौन है, मतलब कोई बड़ा इंसान है, बड़ा सेलिब्रिटी है, क्योंकि इनके फिक्स्ड प्लान होते हैं फ्यूचर के, ये कभी कैंसिल नहीं होते। आपका और मेरा तो फ्यूचर का एक्शन कैंसिल भी हो सकता है, राइट। और अगर कोई नॉर्मल इंसान है जैसे आप और मैं, ठीक है, तो उनको, उनके फ्यूचर के जो प्लान्ड एक्शंस होते हैं उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से और प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस से दिखा सकते हैं।
इसीलिए जो मिस्टर चौधरी थे, यहाँ पे देखो आपका जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था ना, तो ये गलत था, क्योंकि मिस्टर चौधरी यहाँ पे कोई बड़े सेलिब्रिटी की बात नहीं की जाती। हाँ, अगर यहाँ पे मोदी जी होता तो बिल्कुल सही होता, मोदी जी गोज टू फ्लाई, है ना, तो वो ये सही होता, हम उसको सही कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पे कोई बड़े सेलिब्रिटी की बात नहीं की जा रही, तो हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नॉर्मल अगर बात की जाए तो किसी के रूटीन हैबिट को बताता है, राइट। तो यहाँ पे जो चौधरी जी हैं उनकी हैबिट नहीं है कि रोज वो जर्मनी और फ्रांस जाएं, समझ पा रहे हैं आप, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिस्टर चौधरी जी इज गोइंग टू फ्लाई या विल फ्लाई, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है, इधर वे इज करेक्ट, आपको जो करना हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप इसको यही करिए, इज गोइंग टू फ्लाई, राइट। और अगर यहाँ पे मेन कोई बड़ा सेलिब्रिटी था, मोदी जी या कोई प्राइम मिनिस्टर, कुछ किसी का नाम होता, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिख सकते थे, वो सही था, ठीक है। बड़े सेलिब्रिटी का जब भी नाम आ जाए, या प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, किसी का भी नाम आ जाए, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिख सकते हैं। अदरवाइज जनरल लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं किया जाता फ्यूचर के एक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अगर हम जनरल लोगों की बात करें फ्यूचर के एक्शन के लिए और वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करें या एस और एस लगाएं, तो इससे ये माना जाता है कि वो उसकी रूटीन हैबिट है। तो ये किसी की रूटीन हैबिट नहीं। हाँ, मोदी जी की बात करें तो ये क्वेश्चन सही है, क्लियर है, तो इसको समझ लेना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन क्लीन्ड इनसाइड, ठीक है। नॉट, अभी देखो नॉट है ना, जैसे नो होता तो नो तो एक डिटर्मिनर होता है, नो के एक डिटर्मिनर जिसके बाद में हमें एक नाउन चाहिए होता है ना, नो बॉयज, नो गर्ल्स, इस तरह से, नो चेयर, नो टेबल, इस तरह से ना, नो तो एक डिटर्मिनर होता है। नोट जो होता है बच्चे, वो एक हेल्पिंग वर्ब, जो एक नॉट जो होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, आप समझ पा रहे हैं। तो नोट से पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक मेन का स्ट्रक्चर यही बनता है ना। दोबारा समझ लीजिए इसको, नो जो होता है वो एक डिटर्मिनर होता है, नो बॉय, नो चेयर, नो टेबल, तो नो के बाद में हमें एक नाउन चाहिए होता है। ये तो कहानी होगी नो की, लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन था, नोट। तो नोट के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नोट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है और नोट के बाद में आपका क्या आता है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब था, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो थी नहीं ना, वो तो मिस थी, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमारी किसके हिसाब से लगेगी, कार के हिसाब से, ठीक है। तो कार के हिसाब से आप यहाँ पे लगा दो डू नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, तो आप लगा दो डू नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन क्लीन्ड इनसाइड, ठीक है। और यहाँ पे अब बोलोगे कार तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से डज आना चाहिए, लेकिन डज नहीं लगेगा, क्योंकि गेट के साथ में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हमारी क्या होती है, डू। कैसे समझेंगे डू बेस फॉर्म होती है, क्योंकि डू हमारी क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू डज, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन, समझ पा रहे हैं। तो गेट के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे डू लगेगी, डू नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन क्लीन्ड इनसाइड, अंदर से क्लीन नहीं है। तो वी हैव एरर इन पार्ट सी, ठीक है, सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए सभी। The man we met was any other than the original owner of the house. The man सिंगुलर नाउन है, हमारा नाउन है ये, ठीक है, ऐसे सिंगुलर। we met जिससे हम मिले, was क्या है, was any other, ये was किसके लिए आया, मैन के लिए, मैन सिंगुलर था ना, इससे was आया। any other than the original owner of the house, जिस आदमी से हम मिले थे ना, वो जो ओनर था घर का उससे अलग था, ये मीनिंग दे रहा है। तो एनी अदर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिफरेंट, अलग था ना, तो डिफरेंट लगाएंगे। द मैन वी मेट वॉज डिफरेंट देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। सो वी हैव एरर इन पार्ट ए। समझ पा रहे, जिस आदमी से हम मिले थे वो अलग था घर के ओनर से, मतलब कोई और होगा ना उस घर के अंदर, उसने ये प्रिटेंड किया होगा मैं घर का ओनर हूं, तो हमें बोले कि हम जिस इंसान से मिलके आए थे ना वो घर का ओनर था ही नहीं, वो तो कुछ कोई और ही था, डिफरेंट था, घर का ओनर से तो मिला ही नहीं है, ये मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बाय हर ओन विदाउट एनीवन्स हेल्प। देखिए जूडी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई। सॉल्व व्हाट, द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व वर्ब का क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच क्या आपकी, नाउन, ठीक है। सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाय हर ओन, ठीक है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज से आप समझो, या तो आप लिखो बाय हर सेल्फ, बाय के बाद में आप रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगाते हो, बाय
हर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि जूडी एक क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम क्या लगा देंगे, हर सेल्फ, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अगर आपको हर ओन करना है तो लिख दो ऑन हर ओन, ऑन हर ओन। समझ पा रहे हैं? इधर वे इज करेक्ट, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। जूडी जो थी उसने सॉल्व किए क्या, सारे ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बाय हर ओन नहीं, बाय हर सेल्फ, या तो बाय के साथ में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगा के उसको फिनिश कर दे, या फिर ऑन हर ओन, ठीक है। तो विदाउट एनीवन्स हेल्प, बिना किसी के हेल्प के। तो यहां पे एरर होगा, वो किस पार्ट में जाएगा, आपका बी पार्ट में। So we have error in part B here. Next we have question number 5. I am having trouble deciding in a gift for them. देखो मुझे ट्रबल हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसाइडिंग इन, है ना, ये गलत है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आप लगाते हो ना जिरेंड, तो ये जिरेंड है, क्योंकि डिसाइड एक वर्ब है, वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने से क्या बनते हैं, आपके जिरेंड्स बनते हैं। लेकिन जिरेंड से पहले प्रेपोजिशन आएगा ना, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या लगोगे, आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट फॉर देम। समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्टिव केस बनेगा ना जिरेंड। तो वी हैव एरर इन पार्ट डी। पार्ट डी में एरर आएगा आपका, इसमें इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। तो रिच विद नहीं होता, रिच इन होता है। ये फिक्स जो आपकी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। रिच इन, किसी चीज में रिच होता है ना, दिस फूड इज रिच इन वेरी मीन, जैसे कई सारे जैसे फूड होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, उसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन और बहुत सारी चीजें होती है ना, न्यूट्रिएंट वैल्यूज ज्यादा होती हैं। तो रिच इन, रिच विद नहीं, रिच इन। So we have error in part D. Next we have question number 7. चलिए, ये हमारा कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स के बारे में मैं आपको बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आधे मिनट से कम का टाइम लूंगी। ये जो कोर्स है हमारा भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इस कोर्स को हमने डिजाइन किया स्पेशली एसएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा ML कैंपस ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाके आपको ऐप को डाउनलोड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने टोटल 12 मॉक्स किए हैं, दिस इज द 13 वन, ये 13 वन है। तो सारे मॉक्स की पीडीएफ एंड वीडियोस आपको ऐप पे प्रोवाइडेड की गई हैं, ठीक है। आप जाएं आराम से, वहां पे सारी पीडीएफ निकालें, अपने पीडीएफ से सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसका वीडियो आप देख लीजिए। ऐप पे वीडियोस भी हैं और आपके सारी पीडीएफ भी हैं। किस नाम से है, MTS मॉक टेस्ट की सीरीज के नाम से आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा, ठीक है। ML कैंपस ऐप है प्ले स्टोर पे, आप इसको डाउनलोड करिए, वहां पे सारी पीडीएफ और सारे मॉक्स आपके पड़े हैं, लगाइए। और इसके अलावा भी इंग्लिश के बहुत सारे मॉक्स उसमें मैंने बनाए हैं खुद, ठीक है, क्वेश्चंस खुद चूज किए हैं, मिसलेनियस भी हैं, चैप्टर वाइज भी हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्स का टाइम है, एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो वहां से आप क्वेश्चंस लगाइए। कहीं से भी कोई मॉक टेस्ट खरीदने की मुझे नहीं लगता आपको कोई जरूरत है, क्योंकि मेरे ऐप पे ही बहुत कुछ आपको अवेलेबल है इंग्लिश का, ठीक है। चलिए, next we have question number 7. Most impressive was record breaking 75.6 FPS on Crisis. तो most impressive क्या था, was, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, was record breaking। देखो was record breaking है ना, ये जिरेंड है, मतलब एक नाउन होगा अपने आप में। तो इससे पहले हमारा क्या आएगा, आर्टिकल ए, ठीक है। सिंगुलर की बात करता है, क्योंकि जिरेंड होते हैं वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो आर्टिकल भी इसके साथ में ए ही लगेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट was a record-breaking 75.6 FPS on Crisis. So we have error in part C. It's C. Answer here is C. Next we have question number 8. 8 number question. चलिए, आप पहले इसको पढ़िए। I began with writing 1 a week and now I do so every day. वो कह रहा है कि मैंने शुरू किया था राइटिंग लिखना हफ्ते में एक बार, और अब इसे रोज करता हूँ, है ना। अब मैं इसको हमेशा करता हूँ, इस ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। 1 a week नहीं होता, once a week, हफ्ते में एक बार, once a week, वन नहीं बोलेंगे इसको, once a week. So we have error in part A. Next we have question number 9. चलिए, इसमें पूछा सिनोनिम, ठीक है। गिवन वर्ड का सिनोनिम पूछा, भाई इसको अच्छे से चेक कर लिया करो कि पूछा क्या है ना। कभी कभी हम हेस्ट में ना सिनोनिम का एंटोनिम पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है फासन का। फासन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, जैसे आप गाड़ी में बैठते हो तो बोलते हैं ना फासन योर बेल्ट, फ्लाइट में बैठते हो तो अनाउंसमेंट होती है फासन योर सीट बेल्ट, राइट। तो इस तरह से किसी चीज को बांधना, फासन। तो अंडू, उस चीज को खोल देना,
अंडू कर देना, लूजन किसी चीज को ढीला कर देना, बोल्ट एंड डिटैच। डिटैच का मतलब तो होता है किसी चीज से मतलब अपने आप को अलग कर देना, डिटैच हो जाना, है ना। बोल्ट का मतलब होता है एक तरह का ना नट होता है, नट्स आपने देखे होंगे ना, जो लोहे के कील, कील तो नहीं होती, कील से थोड़ा मोटा होता है ना, नट स्क्रू टाइप का होता है, तो उसको किसी चीज में कसते हैं तो दो चीजों को बांध देते हैं आपस में, नट होते हैं। जैसे हम कोई कुछ भी कबर्ड्स वगैरह बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें नट से कस देते हैं, तो कस देते हैं। नट क्या काम करता है? दो चीजों को जोड़ने का, दो चीजों को जोड़ने का। तो बोल्ट इज अ काइंड ऑफ नट ही होता है, ये नट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जब ये नाउन हो तो इसका मतलब है नट, ठीक है, और जब ये वर्ब होता है ना बोल्ट, तो इसका मतलब होता है टू वॉक क्विकली, जल्दी जल्दी तेज तेज चलना, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्ब होता है तो इसका मतलब होगा टू वॉक क्विकली, और जब ये नाउन होगा तो ये नट बोल्ड वाला काम करेगा, नट्स होते हैं ना दो चीजों को जोड़ने का। तो फासन, तो फासन तुम बोल्ड हो गया, उस चीज को जोड़ना, है ना। लूजन ढीला करना, अंडू मतलब उस चीज को मतलब उसी से निकल जाना, और डिटैच। तो अब यहाँ पे आंसर क्या करेंगे मार्क यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा डिटैच, है ना, किसी चीज से डिटैच मतलब अलग हो जाना। फासन, डिटैच तो किसी चीज से अलग होना होता है। अंडू मतलब आपने कोई चीज बांधी है ना, उसको मतलब उसको उससे अंडू कर देना, उस चीज को निकाल देना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए आंसर होगा फासन, किसी चीज को बांधना, बोल्ट इसका सिनोनिम हो गया बांधना, लूजन किसी चीज को ढीला करना, डिटैच उस चीज से अपने आप को अलग कर देना, एंड अंडू कर देना, ठीक है। वी हैव आंसर ए हियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हाँ, सिनोनिम पूछा है इसका, ठीक है, इसका देखते हैं हम। वंडरफुल, वंडरफुल तो बहुत इजी है, कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगे मतलब अमेजिंग है, वो बहुत अमेजिंग है, वंडरफुल है, ठीक है। अपराइट, अपराइट का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं ना लोग, अपराइट टाइप के लोग होते हैं, वो क्या होता है? ऑनेस्ट, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं अपराइट। ऑफुल मतलब बहुत ही बैड, ऑफुल सिचुएशन हो जाती है हमारे साथ में, ठीक है। अमेजिंग तो वंडरफुल हो गया। सिंथेटिक मतलब जिसके अंदर मतलब आपने कोई केमिकल वगैरह मिक्स की हो तो उसको बोले सिंथेटिक। तो वी हैव आंसर हियर अमेजिंग, तो इजी था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 एंड सिनोनिम पूछा अगेन, इम्प्लीकेट। हाँ, इम्प्लीकेट से क्या समझते हो? इम्प्लीकेट करना, इम्प्लीकेट से आप क्या मीनिंग निकालोगे? जैसे मान लो इसको मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे आपने मान लो कोई इंसान गलत काम करता है, कोई गलत काम में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो आप उसको मतलब उस चीज को पर्दाफाश कर दो उस चीज का ना। आप ये बताओ कि समवन या सामने वाला जो है समवन हु हैज इन्वॉल्व्ड इन सम बैड एक्टिविटीज, है ना, और आप उसको उस चीज को एक्सपोज कर दो, तो बोलते हैं इम्प्लीकेट कर देना, ठीक है। या मतलब टू अक्यूज समवन, किसी पे आरोप लगाना, अक्यूज लगाना, दैट यू आर वट एवर यू आर डूइंग दैट इज रॉन्ग, जो भी आप कर रहे हो गलत काम में, जब आप कोई आप काम करते हो आप उसको क्या करते हो? अक्यूज करते हो, उसको इम्प्लीकेट करते हो। इंट्रोगेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, किसी से क्वेश्चन करना, कंप्लेन करना, किसी को शिकायत करना, कंफ्यूज तो जो इंसान कंफ्यूज रहते हैं। इन्होंने पूछा था तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ठीक है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को अक्यूज करना, ठीक है, किसी पे आरोप लगाना, अक्यूज करना, यही मीनिंग निकलेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसका अगर मीनिंग कहूँ इजी वे में, शो करना, टू शो। जैसे मैं ये बोलूं, जितने भी एविडेंस है ना, ऑल द एविडेंस इट शोड या फिर इट इम्प्लीकेटेड दैट ऑल द एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे वर इन बैड एक्टिविटीज, दे वर इन्वॉल्व इन बैड एक्टिविटीज, ठीक है। एविडेंस जो थे वो शो कर रहे थे, वो इम्प्लीकेट कर रहे थे दैट ऑल द एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर इन बैड एक्टिविटीज या दे वर इन कॉन्स्पिरेसी, वो कोई षड्यंत्र अच्छे से कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है शो करना, अक्यूज करना। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू हिट द सैक इन क्वेयर स्ट्रीट। क्वेयर स्ट्रीट से क्या समझते हो? इन क्वेयर स्ट्रीट का मतलब हिट द सैक, मतलब जब उसके अंदर कोई है ही नहीं ना सैक में, मतलब क्वेयर का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ट्रबल में होते हो, डेथ में होते हो, मतलब कर्जे में होते हो, ठीक है। अमंग स्काउंडल्स होते हैं जो डिसऑनेस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, बेढंग के टाइप के लोग होते हैं, लफंगे जिनको बोलते हैं स्लैंग लैंग्वेज में, डिसऑनेस्ट जो लोग होते हैं, डिसऑनेस्ट।
पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन को बोलते हैं स्काउंड्रल्स। चल प्रिजन तो पता ही है, लॉस्ट योर वे नहीं होगा, इन डेट, यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन डेट। क्यूअर स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है जब आप फिनेंशियली क्राइसिस के अंदर हो, फिनेंशियली ट्रबल में हो, आप डेथ में हो, कर्जे में हो, तो उसको बोलते हैं क्यूअर स्ट्रीट। नेक्स्ट वी हैव choose the correct meaning of the idiom to hit the sack, the moves, the movers and shakers। मूवर्स एंड शेकर्स का मतलब होता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा पावर होती है, तभी तो वो हर चीज को मूव कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं। पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स। जैसे हम बोले टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब क्या है, मूवर्स एंड शेकर्स हैं ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, है ना। इंडिया की इकोनॉमी को ये चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो गिरा सकते हैं साइड में। कैसे, जिस शेयर को ये खरीदेंगे वो शेयर के रेट प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जहां से निकालेंगे उस शेयर के प्राइसेस घट जाएंगे। तो इंडिया की इकोनॉमी ना, ये टाटा, बिरला, अंबानी, इन सभी के हाथ में है ना। दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आप ये बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, ये सब नहीं होगा। वी हैव आंसर ए हियर। नेक्स्ट वी हैव स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, है ना। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, क्या किसी चीज की स्पीड है ना, स्पीड जो होती है वो किससे होती है, साउंड से ज्यादा हो, तो उसे क्या बोलते हैं। देखो हार्मोनिक तो एक प्लेजेंट साउंड को बोलते हैं ना, एक सूदिंग साउंड को हार्मोनिक, सभी हार्मोनिक साउंड थी। कैको, कैको का मतलब होता है बैड, है ना। और कैलीग्राफी आप करते हो ना, कैलीग्राफी अच्छी हैंड राइटिंग, तो कैलीफोनिक अच्छा साउंड, और कैको मतलब बैड, फोनिक मतलब साउंड, बैड साउंड। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक का मतलब होता है जिसमें स्पीड, सुपर स्पीड जिसमें ज्यादा हो साउंड से। जैसे मानो फ्लाइट है तो फ्लाइट की स्पीड ज्यादा है साउंड से, ठीक है। सब सोनिक उल्टा होता है इसका, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है, स्पीड कम हो साउंड से। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी ना, स्पीड ज्यादा थी, ज्यादा थी, तो आंसर क्या होगा, सुपरसोनिक। ठीक है, याद रहेगा, स्पीड जब ज्यादा हो सुपरसोनिक, स्पीड कम हो तो सबसोनिक। किससे, साउंड से, ठीक है। समवन हु स्टडीज इलेक्शन एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, वन वर्ड पूछा है जो इलेक्शन से रिलेटेड हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट तो होते हैं जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को जो स्टडी करते हैं। जैसे जो लोग थोड़े से सनकीपन का शिकार हो जाते हैं तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास तो लेके जाते हैं, है ना। साइकोलॉजिस्ट तो किसी के माइंड को स्टडी करे, राइट। सेस्फेलोजिस्ट, सेस्फेलोजिस्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। सेस्फेलोजिस्ट वो होते हैं जो मतलब इलेक्शन और वोटिंग से रिलेटेड होते हैं। एनालिस्ट, जो एनालिस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं हर चीज का, डेटास का। मैथमेटिशियन हु इज समवन हु इज वेरी ग्रेट इन मैथमेटिक्स, है ना, तो उसको बोलते हैं मैथमेटिशियन। तो हियर आंसर इज सेस्मेलोजिस्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है गिवन वर्ड का। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव से क्या समझते हो, जैसे एक्सक्लूसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्राइवेट, है ना। जैसे हम बोले ये जो कार है ना, ये एक्सक्लूसिवली मेनली डिजाइन की गई है द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, है ना। या दिस गिफ्ट इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर यू, है ना, ये आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है किसी स्पेशल पर्सन के लिए कुछ कोई स्पेशल चीज बने, वेरी प्राइवेट, है ना, जो एक ही हो। एक्सपेंसिव, एक तो होती है एक्सपेंसिव जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, उसकी स्पेलिंग होती है EXPEN, है ना, PEN। ये क्या है, एक्सपैंड, एक्सपैंड। तो यहाँ से समवन हु इज वेरी फ्रेंडली, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्रेंडली होता है, हर किसी से घुल मिल जाए, एक्सपेंसिव, ठीक है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब सभी को इंक्लूड करे, जैसे हम बोले कि इसके अंदर सारे फीचर्स इंक्लूड हैं, इंक्लूसिव, इन्वॉल्व होना मतलब। इंसेसिव, इंसेसिव बहुत प्यारा वर्ड है, पेपर में काफी बार आया, इसको मैं स्टार मार्क करती हूँ। इंसेसिव का मतलब होता है जब आप आपके थॉट्स, आपकी स्पीच बहुत क्लियर हो, या आपकी जो स्पीच है वो अगर इंसेसिव है तो इससे क्या मीनिंग निकालोगे। इंसेसिव स्पीच से आप क्या समझते हो, मतलब आपकी स्पीच इस तरह से थी, आपने सामने वाले को प्रोवोक किया, इंसाइट किया, ठीक है, स्टर किया उसकी फीलिंग्स को। तो जो आपकी थॉट्स बहुत क्लियर हो, आपकी स्पीच इस तरह की हो कि आप सामने वाले की फीलिंग्स को स्टर करो, प्रोवोक करो, ठीक है, इंस्टिगेट करो, तो उसको बोलते हैं इंसेसिव, इंसेसिव स्पीच, इस तरह से। और ये क्या है आपका एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज, जैसे मैं ये बोलूं दिस हाउस हैज एक्सटेंसिव प्लेग्राउंड, इसमें एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, एक्सटेंसिव बड़ा, लार्ज, लार्ज, लार्ज। तो समझ में आया। एक्सपेंसिव, समवन हु इज वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली।
एक्सक्लूसिव मतलब सभी चीजों को इंक्लूड करे, तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा था एक्सक्लूसिव, एक ही चीज इंसान के लिए और सभी को इंक्लूड करे, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब एक ही के लिए और इंक्लूसिव सभी को इन्वॉल्व करे, तो वी हैव आंसर हियर इज बी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, कर्ट। कर्ट होता है समवन हु इज नॉट पोलाइट, एंटोनिम पूछा है इसका, ठीक है, नॉट पोलाइट, नॉट पोलाइट। तो जो पोलाइट होगा आंसर यही होगा हमारा, इम्पोलाइट यहाँ पे नहीं होगा। डिस्मल, डिस्मल का मतलब होता है वेरी ग्लूमी, सैड, है ना, वेरी ग्लूमी, सैड, मरून, सोन, रूट तो सभी को मालूम, पोलाइट यहाँ पे आंसर होगा। वी हैव आंसर हियर बी। कर्ट का मतलब है पोलाइट, ही इज वेरी कर्टियस, वेरी पोलाइट, कर्टियस। इनफेलिएबल, एंटोनिम पूछा है फेलिएबल, ठीक है, फेलिएबल जिसके अंदर कोई भी फॉल्ट ना हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी गलती ना हो, इनफेलिएबल जो कभी कोई गलती ना करता हो, इनफेलिएबल पर्सन। तो एंटोनिम पूछा है फॉल्टी बन जाएगा, अनफेलिंग तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिपेंडेबल जो जिस पर डिपेंडेबल है, रिलायबल जिस पर हम ट्रस्ट कर पाए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फॉल्टी, एंटोनिम पूछा है। इनफेलिएबल का सिनोनिम हो जाएगा अनफेलिंग, ठीक है, जो कभी कोई गलती ना करे। नेक्स्ट वी हैव select the option that corrects the misspelled, misspelled का है, ठीक है। A balloon may leave the earth with a charge, ठीक है, leave the earth with the charge, a balloon may leave the earth with a charge, ये leave होगा। अब बलून, तो बलून की देखो स्पेलिंग देखते हैं, अब बलून, अब बलून, बलून ये तो स्पेलिंग होती नहीं है, ठीक है, BALLOON, BALL ये स्पेलिंग नहीं होती, BALLOON। अब बलून में स्पेलिंग तो BALLOON होती है, दोनों स्पेलिंग सही है। में लीव, लीव द अर्थ, तो लीव ये आएगा ना, लीव द अर्थ विद द चार्ज, तो हियर वी हैव आंसर ए, आंसर ये होगा। बलून की स्पेलिंग BALLOON, वेरी इजी। Next we have, can you please dash me in sorting out these files on my computer? मतलब किसी को आप बोलोगे तो आप ये बोलोगे ना मुझे हेल्प कर दो, है ना, सॉर्ट आउट करने में इन फाइल्स को, तो असिस्ट ही होगा इसका वर्ड, ठीक है, असिस्ट। हिंडर का मतलब तो होता है बाधा, मतलब किसी को बाधा, डिफिकल्टी, हिंडर पहुंचाना, ठीक है, डिफिकल्टी बाधा आ रही है, हिंडर। एक है अबेट, एक है कोनाइव। वर्ड क्या आपके पास में, अबेट और कोनाइव, तो इसको देख लो। कोनाइव, कोन का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, है ना, तो कोनाइव से क्या मतलब निकालते हो आप, जैसे आप किसी के साथ में मिलकर गलत काम करते हो, आप खुद भी इन्वॉल्व होते हो, तो वो बोलते हैं कोनाइव, ठीक है। और अबेट का मतलब होता है जब आप सामने वाले को उकसाते हो गलत काम के लिए, व्हेन यू इंस्टिगेट, इंसाइट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है, आप सामने वाले को उकसाते हो तो बोलता है अबेट, अबेटिंग करना। कोनाइव होता है आप जब खुद भी इन्वॉल्व होते हो, असिस्ट किसी को असिस्ट करना, हिंडर बाधा, तो हियर वी हैव आंसर बी। नेक्स्ट एट द लास्ट वी हैव क्लोज्ड, मतलब जो हमारा है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, 5 नंबर यहाँ से पक्के कर लो अपने, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर सीधे सीधे बनेंगे हमारे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश वोकैबुलरी हैज रिमार्केबल रेंज, रेंज है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से हम पहले हम क्या लगाते हैं, जैसे बॉय है तो बॉय के लिए क्या लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अ बॉय लगाएंगे, अगर बॉय का बॉयज होता तो फ्यू बॉयज, सम बॉयज, है ना, इस तरह से लगाते, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए आएगा, ठीक है, एन आएगा नहीं, वन आएगा नहीं। इंग्लिश वोकैबुलरी हैज अ रिमार्केबल रेंज, द का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा, तो अ यहाँ पे आएगा आर्टिकल अ। इंग्लिश वोकैबुलरी हैज अ रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी थैंक्स टू द पीरियड्स कॉन्टेक्ट विद फॉरेन डैश, थैंक्स टू द पीरियड। अभी क्या है, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के लिए अब देखो हमें किसी चीज, किसी इंसान से कॉन्टेक्ट करना है या किसी के साथ में कोई कॉन्टेक्ट वाला रिलेशन दिखाना है, तो रिलेशन के लिए एक ही प्रपोजिशन है, क्या है वो, ऑफ, ठीक है, तो क्या लगता है, थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद फॉरेन, फॉरेन क्या, फॉरेन साइंस नहीं, करेंसी नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं, फॉरेन लैंग्वेजेस की बात चल रही है, फॉरेन लैंग्वेजेस एंड इट्स रेडीनेस टू क्या, न्यू वर्ड्स, है ना, लैंग्वेज की बात करें तो नए वर्ड्स क्या, क्वाइन करना, नए वर्ड्स को ढूंढना, मतलब डिस्कार्ड करना नहीं, शेड करना नहीं, थिंग नहीं, नए वर्ड्स को क्वाइन करना, नई चीजों को ढूंढना, खोजना, रेडीनेस टू क्वाइन न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स। इंग्लिश seems to have
far more words in its core. अब इंग्लिश की बात चले तो सिलेक्शन का बात नहीं है, कैटलॉग नहीं है, ये इन्वेंट्री नहीं है, क्या है? वोकैबुलरी. क्या? इट्स कोर वोकैबुलरी देन अदर लैंग्वेजेस. तो बहुत इजी था पैराग्राफ, ही फटाफट से हो गया. ठीक है, सो बस आज इतना ही करेंगे. ये था हमारा आज का मॉक नंबर 13. तो सारे मॉक्स को लगाना है सभी स्टूडेंट्स को. कहाँ से? ML कैंपस ऐप पे आप जाएंगे, वहां पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी इसकी, और वीडियोस भी हैं. पहले PDF से खुद करें, फिर वीडियो लगाएं. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.